हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सवरिया क्लासेस। पिछले के वीडियो में हम लोग समझे थे कॉन्ट्रैक्ट्स के 4 टाइप। आज हम लोग समझने वाले 5 से लेकर 8 तक का। सबसे पहले हमारा आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, a specific type of agreement where contractors provide labor for a project and the principal employer, the entity hiring the contractor, is responsible for supplying all material। देखो इसमें होता क्या, जनरली हम लोग आए दिन ये वाला प्रोजेक्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो मेरे को या किसी को एक घर बनाना है, तो वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर से मिला, ठेकेदार से मिला और ठेकेदार को बोला कि भैया यहाँ पे साइट है मेरा, हमको यहाँ पे अपना घर बनवाना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, लेबर दे दिया ओनर को कि भैया हम आपको लेबर दे रहे हैं, आप इससे काम करवा लीजिए, इसको काम करने आता है, आप इसको मटेरियल दे दीजिए और काम करवा लीजिए। तो किया क्या, ओनर मटेरियल गिरवा दिया, सीमेंट गिरवा दिया, एग्रीगेट गिरवा दिया और लेबर वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर दे दिया ओनर को और ओनर मटेरियल दे दिया लेबर को या उस साइट में, और लेबर लोग काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर का निगरानी में। फिर नीचे क्या बोलता है, द कॉन्ट्रैक्टर इज टिपिकली पेड बेस्ड ऑन द एग्रीड रेट्स अपॉन द लेबर प्रोवाइडेड विच में बी आवरली, डेली और बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क। अब देखो इसमें क्या बोलता है कि जो पेमेंट है वो जैसा कि एग्रीमेंट में बात हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में बात हुआ है, जैसा मान लो बोला गया है कि डेली बेसिस पे पेमेंट होगा तो ओनर को उस टाइप में देना पड़ेगा। अब मान लो बोला गया है कि नहीं, इसको हर घंटे घंटे में पेमेंट चाहिए, तो उस तरीके से पेमेंट होगा। यानी लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट क्या है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर लेबर दे देता है ओनर को और ओनर ही उसको मटेरियल देता है और ओनर फिर पैसा देता है कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्टर पैसा देता है लेबर को। ये हमारा क्या हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ देखो, अभी एग्जाम्पल है, इमेजिन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन अ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग, मैनेजिंग द मेसन, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा। द होम ओनर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ब्रिक, सीमेंट, वायरिंग एंड अदर मटेरियल। द होम ओनर वुड देन पे द कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन द एग्रीड अपॉन रेट्स फॉर ईच फेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी है मेसन, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन को दे देना। होम ओनर का जिम्मेदारी है उसको ब्रिक देना, सीमेंट देना, वायरिंग देना, अदर मटेरियल्स देना। और होम ओनर का फिर और एक जिम्मेदारी है, जो शर्त हुआ है कॉन्ट्रैक्टर से उसको उतना अमाउंट दे देना, उसको पे कर देना, फिर कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पे करेगा। बट यहाँ पे चैनल जनरली है क्या, कॉन्ट्रैक्टर लेबर दिया ओनर को, ओनर मटेरियल दिया वो लोग को, काम करवाया ओनर वो लोग से, फिर ओनर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया और कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पैसा दिया और जो काम हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर की निगरानी में हुआ। 6th पॉइंट आता है हम लोग का डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट। देखो डेमोलिशन यानी कि जो बिल्डिंग बना हुआ है उसको गिरा देना, उसी को क्या बोलते हैं, डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट। अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट आउटलाइनिंग द टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द डेमोलिशन ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। देखो अभी तक में हम लोग जान रहे थे रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है। अब क्या आता है, बिल्डिंग बना हुआ, रोड बना हुआ, उसको तोड़ना है। अब इसका फंडा क्या है ये समझो। एक बिल्डिंग है, ओनर है उस बिल्डिंग का, ओनर बोला कॉन्ट्रैक्टर को कि भैया देखिए मेरा ये बिल्डिंग है, हमको ये बिल्डिंग को तोड़ना है, हम इसका एरिया को और कोई काम में यूटिलाइज करेंगे, लेकिन हम आपको बिल्डिंग तोड़ने का 1 रुपया नहीं देंगे। बिल्डिंग से जो ब्रिक्स निकल रहा है, जो रेनफोर्समेंट निकल रहा है, जो भी स्क्रैप निकल रहा है, आप उसको लेके बेच दीजिए, वो आपका हो गया। यानी कि बिल्डिंग में जो भी मान लो रेनफोर्समेंट से बना हुआ है तो रेनफोर्समेंट निकलेगा और आयरन का एक स्क्रैप वैल्यू होता है, तो वो वहाँ से आपको जितना मटेरियल मिल रहा है बिल्डिंग तोड़ने पे वो आप ले लीजिए, वो आप बेच लीजिए, आप अपना पैसा उठा लीजिए, लेकिन हम आपको 1 भी रुपया नहीं देंगे। अब इसमें होता क्या है, वो ये चीज़ बोला कि भैया ये बिल्डिंग है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा, कोई आके बोलेगा भैया हम आपको ये बिल्डिंग तोड़ेंगे, आपको हम 10 लाख रुपया देंगे। कोई बोलेगा आई विल गिव यू 15 लाख, कोई बोलेगा आई विल गिव यू 16 लाख, कोई बोलेगा आई विल गिव यू 17 लाख। तो जो सबसे ज़्यादा रुपया देगा, जनरल सा कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है, इन दिस द कॉन्ट्रैक्टर यूज टू डेमोलिश स्ट्रक्चर एंड पे टू द ओनर ऑफ दैट स्ट्रक्चर। यानी कि जो बना बनाया स्ट्रक्चर है उसको तोड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर और उसके अवेज में ओनर को पैसा देगा। द कॉन्ट्रैक्टर हु बीट्स द हाईएस्ट अमाउंट विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट। यही है, जो 10 लाख दिया और जो 15 लाख दिया, जो 15 लाख देगा उसको मिल जाएगा। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, अ टारगेट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो नोन एज अ टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट और टारगेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर द पार्टीज एग्री on a target cost for a project and then share the risk of cost overruns, savings or savings based on a predetermined formula। अब देखो
बड़ा ही मज़ेदार कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो एक रोड बनने वाला है और एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसमें क्या किया, ओनर उसको 50 लाख रुपया दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर बोला 50 लाख रुपया में हम ये रोड बना देंगे। अब मान लो रोड बन रहा, रोड में लग गया 55 लाख रुपया, यानी कि 5 लाख ज़्यादा लग गया। तो इसमें क्या बोलता है, 5 लाख का आधा यानी कि 2.5 लाख बियर करेगा ओनर, और 5 लाख का आधा 2.5 लाख बियर करेगा कॉन्ट्रैक्टर। ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट की टारगेट सेट है, 50 लाख में मेरा रोड बन जाएगा। 50 लाख से ज़्यादा लगा तो दोनों मिल के शेयर करेगा। अब मान लो 50 लाख का अपना एस्टिमेट था, वो बन गया 45 लाख में, 45 लाख में। देन द रेस्ट 5 लाख विल बी शेयर्ड अमॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर ऑफ दैट स्ट्रक्चर। यानी कि 5 लाख वो दोनों में बट जाएगा। ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। दिस अप्रोच इनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन फॉर बोथ द क्लाइंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यही है कि इनकरेज करता है कि सब मिलजुल के काम करे, बढ़ा तो सही घटा तो सही। इसलिए क्या होता है, प्री डिटरमाइंड फार्मूला में होता है कि रेट ज़्यादा क्या बोलते हैं अप एंड डाउन नहीं कर जाए, इसलिए ये प्री डिटरमाइंड फार्मूला में चलता है। और टारगेट कॉन्ट्रैक्ट जनरली क्या है कि दोनों जन शेयर करते हैं लास्ट में। लास्ट हमारा आता है नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट 2 बेसिस पे होता है। एक तो तुम इसका फेज समझ लो, एक फेज इसका होता है मोल मुलाई करवाना। मान लो कॉन्ट्रैक्टर आया, कॉन्ट्रैक्टर बोला कि भैया हम आपका ये बिल्डिंग बनाने का 1 करोड़ रुपया लेंगे। ओनर बोला नहीं भैया हम आपको 80 लाख रुपया देंगे। कॉन्ट्रैक्टर बोला नहीं भैया नहीं पोसाई पड़ेगा, 90 लाख रुपया में फाइनल करिए। ओनर बोला नहीं भैया हम 85 लाख रुपीज़ देंगे, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। डील फाइनल हो गया, नेगोशिएशन। तो क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर के साथ नेगोशिएट किया कि नहीं भैया आप कम में कर लीजिए, नहीं भैया नहीं होगा, आप कम में कर लीजिए, नहीं भैया नहीं होगा, ठीक है। एक इसका दूसरा फेज क्या है, मार्केट में 10 कॉन्ट्रैक्टर है, हम ओनर है, मेरे को पता है आई नो डैट हु इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन दिस लोकेलिटी। मेरे को पता है कौन इस लोकेलिटी का सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। हम क्या करेंगे, 10 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे नहीं, सीधा वही एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, उसके साथ डील करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ये हो गया नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका 2 फेज है, एक तो मोल मुलाई वाला कॉन्सेप्ट है, और एक है कि सीधा 10 कॉन्ट्रैक्टर में हमें कॉन्ट्रैक्टर को चुने, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारा आगे का 4 टाइप्स था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट से लेके हमारा नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, वो समझो। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये सब टाइप्स कवर किए, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू ऑल।